7 फीट रोड पर 3 अज्ञात लोगों ने एक सैनिटरी की दुकान पर रखे गले में चोरी कर ली। यह घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान मालिक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। दुकान मालिक नंदलाल गुप्ता ने बताया कि दुकान पर टंकी खरीदने के लिए 3 लोग आए और उसमें से 2 बाहर बैठ गए और एक टंकी देखने लग गया और मौका पाकर गले में रखे 37,000 रुपए पार कर ले गए। इस मामले की सूचना पीड़ित दुकान मालिक ने पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने घटना का जायजा लिया और दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। वहीं अज्ञात चोरों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताइए बाबूजी, क्या घटना हुई पूरी है? मैं नंदलाल गुप्ता बोल रहा हूँ। 10 तारीख को करीबन 1:45 बजे 3 बंदे आए हैं। 2 तो यहाँ खड़े हो गए, टंकी लेनी है और एक और टंकी को दबाना लग गया मजबूताई के लिए। फिर पता नहीं कब और चला गया, फिर निकल गया। ये मुश्किल से 5 मिनट में काम हो गया। क्या चोरी किया वहाँ से? गले में से क्या चोरी किया? रुपया ले गया। कितने ले गया? 37,650 बंधे हुए थे गड्डी, पेमेंट करना था हमको। 37,000 रुपए ले गए। 37,650। अच्छा, और भी कोई सामान गायब हुआ है क्या? और कोई सामान नहीं। पैसे ले गए। इन लोगों को सीसीटीवी वीडियो मिला? सामने है अपने शर्मा गिलास हाउस के, देखा उसमें दिख रहे हो। मिल गया? शर्मा गिलास हाउस रिपोर्ट करा दिया थाने में? रिपोर्ट करा दी। किस चीज की दुकान है आपकी? ये नल बिजली की है। अलवर के कोतवाल थाना पुलिस ने एनईबी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन पकड़े गए दोनों आरोपियों से चोरी के मामले में पूछताछ कर रही है। थाने के रामवीर हेड कांस्टेबल ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक सूने मकान में चोरी हुई थी, जिस पर परिवादी ने चोरी का मामला थाने पर दर्ज करवाया था। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में सोहेल निवासी दाऊदपुर और शौकीन निवासी दाऊदपुर को गिरफ्तार किया था, लेकिन एनईबी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी की वारदात को दोनों आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिस पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से कोतवाली पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया। पकड़े गए आरोपी शातिर चोर हैं और सूने मकानों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। चोरी के मुकदमे में हमारे थाने का मुकदमा है 15/2024। क्या मामला? 457-380 चोरी के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया है। क्या नाम है सर आरोपी का? एक है सुहेल सनोप सुकूर जाति मेव, उम्र 24 साल, निवासी दाऊदपुर थाना है जी। और दूसरा है शौकीन उर्फ सैकुल पुत्र अकरम जाति मेव, निवासी दाऊदपुर। कहाँ पर चोरी की गई थी इनके द्वारा? ये अपना एनईबी हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड 1/147। घर में चोरी की? हाँ, घर में चोरी। कोई माल वाले बरामद किया है? हाँ, माल बरामद कर लिया है कोतवाली पुलिस ने 102 CR। हरसोली थाना अंतर्गत मुंडपुरी गांव में कुट्टी काटने के दौरान 4 साल की मासूम का हाथ कट गया, जिसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे के परिजन विस्किना ने बताया उनकी बच्ची खुशबू कुट्टी काटने वाली मशीन के पास खड़ी थी। जैसे ही मशीन को कुट्टी काटने के लिए शुरू किया, तभी खुशबू का हाथ मशीन में आ गया। परिजनों ने तुरंत बच्ची का हाथ निकाला और बच्ची को लेकर हरसोली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से बच्ची की गंभीर स्थिति होने के चलते बच्ची को अलवर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां बच्ची का इलाज जारी है। वैसे तो हम जैसे बुड्ढन कहा नाम क्या खुशबू है। कितनी उम्र है? यार कि भाई अब 7 महीना में यूँ हो जाएगी 4 साल की। क्या घटना हुई है? यूँ भाई छोटी सी छोरी फिरा रही, ये बैठी मशीन पे, फिर भाई यूँ बैठी, मैं चली बकरी आज की होने भागी भागी इतना चढ़ के मशीन पे घेरो सुनावा में कहा बढ़ा दियो, घाण में कितना बढ़ायो, नौकनी गण सासू नौकनी कट गई सटेट भाई, उंगली कट गई। आज ही कट गो बीच में सुहात या को काकनी वासी भाई मुंड परी भाई हरसोली मुंड परी वनगढ़ में ही
क्या नाम आपका? मिस्कीना भाई, मेरा नाम तो मिस्कीना। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी बब्बू उर्फ नीलेश को अखेपुरा मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया है। थाने के एसआई प्रमोद सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को परिवादी सुनील कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी महल चौक के पास बर्तन की फैक्ट्री है। जब वह फैक्ट्री पहुंचा तो फैक्ट्री के ताले टूटे हुए मिले। परिवादी ने बताया चांदी, चेन आदि की कटोरी व कई सामान चोरी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 26/11/2023 को श्री सुनील कुमार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा एक छोटा सा लघु उद्योग का कारखाना है, जिसमें मैं दूध के नपाने, छोटी छोटी डब्बियाँ, आइसक्रीम के डब्बे आदि का बनाने का काम करता हूँ। उसमें दिनांक 21/11/2023 की रात्रि को कोई अज्ञात चोर मेरी फैक्ट्री का ताला तोड़कर उसमें से 7-8 कट्टे एल्युमिनियम के कच्चे सामान का चोरी कर ले गया, जिस पर मुकदमा नंबर 1123 धारा 457-380 में कायम कर अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान मुलजिम बब्बू उर्फ नीलेश पुत्र अजीत जाति धानका निवासी अखेपुरा मोहल्ला गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 कट्टे एल्युमिनियम के कच्चे माल बरामद किया है। मुलजिम को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। और भी कोई अपराधी मुकदमे है सर इसमें? ये देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड से अभी देखा नहीं है, लेकिन कबाड़ी की दुकान है। अलवर जिले के राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में खेल सप्ताह के 5वें दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस एवं खेल सप्ताह के दौरान म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन तथा सप्रचार्य सत्यमेव ने स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों एवं कैरियर के प्रति जागरूक रहने की बात दोहराई। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में नीतू कुमारी सेन विजेता तथा पूजा विजेता रही। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल अधिकारी प्रहलाद सिंह राठौड़ म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता पर मार्गदर्शन कराया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर लक्ष्मी लव गुप्ता, राजकमल मीणा, नवीन कुमार शर्मा, रामाकांत शर्मा, विनोद नरेंद्र, पुष्पत, देवेंद्र कुमार सहित महाविद्यालय के अन्य छात्र मौजूद थे। खेल प्रभारी सत्यदेव ने बताया कि 13 जनवरी को धीमी चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कचहरी परिसर स्थित दक्षिण मुखी चिंताहरण हनुमान मंदिर पर शुक्रवार को बार एसोसिएशन की ओर से पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद गर्मा गर्म दाल के पकौड़े का प्रसाद किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमराज सुपा ने बताया कि कार्यक्रम में वकीलों के साथ ही मुंशियों, स्टाम्प वेंडर, डिडराइटर और कचहरी परिसर में आए पक्षकारों ने भी श्रद्धाभाव के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन शर्मा, बुद्धिराम सिंह और भारत भूषण बंसल, दिनेश शर्मा, राजेश चौधरी, श्रीराम सारथी, भूदेव पराशर आदि मौजूद रहे। बार बयाना द्वारा उस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्तागणों ने, मुंशीगणों ने, न्यायिक कर्मचारियों ने, सभी ने बड़ी धूमधाम से इसका आनंद लिया है और पोस्ट बड़े कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही बड़े धूमधाम से आयोजित। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कैंपों का आयोजन किया जा रहा है उसमें भारी अनियमित देखने को मिल रही है। जैसा कि अलवर शहर के करीब मछली गांव में आज कैंप का आयोजन किया गया। वहां पर तहसीलदार अंजू शर्मा व ग्रामीण विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा, एसडीएम आदि सब मौजूद रहे, लेकिन लोगों को वहां पर काफी परेशानियां एवं सुविधा का सामना करना पड़ा। जैसा लोगों से बातचीत में उन्होंने बताया, लोगों ने बताया कि अधिकारी सुन नहीं रहे तथा हमारे कोई काम नहीं हो रहे। ऐसे में जब तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने भी कर देंगे कहे पर पल्ला झाड़ लिया। जैसे लोगों से मेरी बात हुई है, लोगों को काफी असुविधाओं का सामना हुआ है। ऐसा बता रहे हैं लोग, हमें
क्या एसडीएम साहब तब तक गए कैंप के अंदर अभी तक की सुविधाएं ठीक थी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, 10 मिनट हुए गए हुए वैसे थे और कैंप की तो ये आधा कैंप हो चुका है। ऐसी सुविधा एक भी कंप्लेंट मेरे सामने तो आई नहीं है। मैम, जैसे बच्चे यहाँ आए हुए हैं स्कूल के, अपनी पढ़ाई छोड़ के बच्चे आज कैंप में लगे हुए हैं, क्या बच्चों का यहाँ होना कैंप के अंदर ये किसी सरकारी उसके अंदर है? कैंप का एजेंडा है, उसमें जो 3 प्रोग्राम समाज को संदेश दिया जाता है, धरती का उपकार स्वच्छता के माध्यम से, उसका नोडल शिक्षा विभाग को बनाया हुआ है, उसी के तहत ये किया जा रहा है। दूसरी बात, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जो उन्होंने उत्कृष्ट काम किया हुआ है। तीसरी बात, आज युवा दिवस है, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विशेष संदेश है, उसके लिए बच्चों को अब तक उपलब्ध है, तो बच्चे उसका संदेश, बच्चे युवा दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संदेश सुनेंगे। मैडम, सेलेक्टेड बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे आपने कहा युवा दिवस है, तो बच्चों को चाइल्ड में गिने या युवाओं में गिने, या फिर ये फैसिलिटी स्कूल के अंदर भी हो सकती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? किस तरह की फैसिलिटी अगर मान लो प्रधानमंत्री का संदेश है, तो पहले भी मन की बात प्रधानमंत्री से किया करते थे, वो सारी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये हमें निर्देश है कि वैन के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में ही संदेश सुनाया जाए, जिसमें ग्रामवासी और बच्चे सभी उपस्थित हों। मैडम ने जैसे बताया कि स्कूल के बच्चे और ग्रामवासी बच्चों को भी कैंप में होना है। राहुल, कौन से गाँव है आपका? माथरी। किस काम के लिए आप यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है, आयुष्मान भारत योजना का कैंप लगा हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ ग्रामीणों को आप लोगों को लाभ मिल रहा है इससे? नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि आपको यहाँ कोई लाभ मिलेगा? अधिकारी लोग आप लोगों को सुन रहे हैं क्या? काम नहीं हो रहा है। कौन सा आपका जो काम है नहीं हो पा रहा है, बताएंगे? किस काम से है आप? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ विद्यालय में युवा दिवस करियर मेला अध्यक्ष मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीम जी सुरावत, मुख्य अतिथि डॉक्टर दंपति डॉक्टर चिमनलाल मैडा, डॉक्टर हेमा मीणा के आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर विद्यालय में बच्चों के कैरियर निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा, उसके ऊपर सभी वक्ताओं ने संबोधित किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना कर लो, इस ध्येय वाक्य पर अपनी बात रखते हुए बच्चों को भविष्य में कुछ कर गुजरने के लिए मोटिवेट किया। इस अवसर पर डॉक्टर चिमनलाल मैडा ने मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर कैसे बनाए, कैसे तैयारी करें और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें अपना करियर बना सकते हैं पर अपनी बात रखी। साथ ही डॉक्टर हेमा मीणा ने अपने बचपन से जुड़ी हुई घटना सुनाते हुए सभी बच्चों को मोटिवेट करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया।
स्कूल के व्याख्याता लोकेश कुलदीप वाल सिंह कटारा, सुभाष गरासिया, मांगेलाल वासुनिया, लाल सिंह मेड़ा ने स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं दृष्टांत सुनाते हुए बच्चों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। उनके जैसा बनने के लिए हमें भी ऐसे प्रयास करने चाहिए। व्याख्याता लोकेश कुलदीप ने 12वीं के बाद कौन कौन से कैरियर क्षेत्र हैं उसके ऊपर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय का पूरा स्टाफ तथा सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय निगम ने किया तथा आभार व्याख्याता श्री ईश्वर चंद गुप्ता ने व्यक्त किया। कुशलगढ़ पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिमेड़ा बड़ा में आज दिनांक 12 जनवरी को कैरियर डे करियर मेला का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता विनोद भाभोर ने की तथा मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत टिमेड़ा बड़ा के सरपंच रमनलाल राणा रहे। विशिष्ट अतिथि लालजी गणावा, कृषि पर्यवेक्षक काला बारिया, हिमांशु वैष्णव रहे, जिसमें कृषि विभाग, फाइनेंस एवं बैंकिंग, आईटी एवं आईटीआई, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ मौजूद रहे। सर्वप्रथम अध्यक्ष विनोद भाभोर द्वारा अतिथियों का शब्द सुमनों द्वारा स्वागत किया गया। उसके बाद विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने अपने अपने विभाग में उपलब्ध सुनहरे भविष्य तथा उनमें आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान की। कृषि विभाग के लालजी गणावा ने कृषि संकाय में बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों एवं उस क्षेत्र में भविष्य निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि रमनलाल राणा ने छात्रों को लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन के साथ उसे प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया, जिसमें पारंपरिक कारीगर शिल्पकारों को 3 लाख की वित्तीय सहायता की जानकारी दी। साथ ही अभिभावकों से छात्रों को घर पर भी पढ़ने हेतु प्रेरित करने को कहा। छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम हेतु विभिन्न विभागों से संबंधित मॉडल तथा चार्ट में विभिन्न विभागों में मौजूद रोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में गांव के बज्जी कमलेश बारिया, महेंद्र सिंह राणावत, दिनेश राणा, हरलाल पारगी, विजय प्रजापति, राजेश राणा, कैलाश राणा, आशा आहारी, रेखा हड़ात उपस्थित रहे तथा बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश डामोर ने तथा आभार रामचंद्र राणा ने प्रकट किया। डेढ़वाना जीवन में लक्ष्य का होना आवश्यक है। अगर लक्ष्य विहीन चलते रहे तो मंजिल का मिलना काफी मुश्किल है। विद्यार्थी जीवन खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। आप इस जीवन का लक्ष्य बनाकर राष्ट्र उन्नति में भागीदार बनिए। राजकीय बागड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित कैरियर डे समारोह के दौरान मुख्य अतिथि मारवाड़ ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर सोहन चौधरी ने यह बात बच्चों से कही। चौधरी ने कहा कि बिना लक्ष्य के मंजिल पाना संभव नहीं। इस दौरान चौधरी ने बच्चों को नशा मुक्ति का महत्व समझाते हुए इससे दूर रहने की सलाह दी। समारोह के विशिष्ट अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति गणेश राम जाखड़ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने मानव जीवन को सरल बनाने का जो सूत्र हमें दिया, अगर हम उनको अंगीकार कर ले तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाएगा। विशिष्ट अतिथि विकास अधिकारी जीवन बीमा निगम हरीशचंद्र ठोलिया ने भी संबोधित किया। अलवर सर्दियों में चोरों का आतंक भी चरम पर है। चोर आए दिन रेकी कर सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में आमजन में पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर रोष है। ताजा मामला, चोरों ने अरावली विहार थाना रूपवास शमशान घाट के पास स्थित एक सूने मकान को निशाना बना सोने चांदी के आभूषण, एलईडी, घरेलू सामान, कपड़े सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त परिवार गांव गया हुआ था। वापस आने पर घर में चोरी की घटना का मालूम चला। पीड़ित मकान मालिक मनोज कुमार ने बताया कि शमशान घाट के पास स्थित घर पर ताला लगाकर पूरा परिवार गांव नया गया हुआ था। वापस लौटे तो घर के मेन गेट के ताले टूटे, कमरों का सामान बिखरा हुआ मिला। सामान की जांच की तो मालूम चला चोर घर से 30,000 रुपए, नगद व मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, एलईडी टीवी, गैस सिलेंडर, कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए। थाना पुलिस को चोरी की घटना से अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस द्वारा चोरी का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बताओ ये क्या घटना हुई थी, कहाँ पे गए हुए थे, कितनी कैसे हुई थी? हम गांव गए हुए थे तो हमारा आया तो हमको लॉक टूटा हुआ मिला था हमारा, और उसमें से सामान चोरी हो गया था। कितना सामान चोरी हुआ? क्या सामान 30,000 रुपये कैश थे और एक अंगूठी थी, एक मंगलसूत्र था और गैस सिलेंडर थे और एलईडी थी, ये चोरी हो गए थे। और सर्दियों के कपड़े भी चोरी हो गए थे।
कौन से गाँव गए थे? गांव बिचगांव लक्ष्मणगढ़। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मीणा। कहाँ के निवासी हो? बिचगांव। यहाँ का रहते हो? ये रुब्बा शमशान घाट के पास अट्टीरा। सर्वोदय महिला महाविद्यालय बागीदौरा में खेलेगी मेरी बिटिया थीम पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल का शुभारंभ समाज सेवी एवं सर्वोदय सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था के निदेशक जीगर मेहता, सचिव हर्षिला दोषी, अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद डाबी के नेतृत्व में हुई। मुख्य अतिथि जिगर मेहता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल छात्राओं के सर्वांगीण विकास का अहम हिस्सा है। विशिष्ट अतिथि हर्षिला दोषी ने खेल को खेल की भावना से खेलने की प्रेरणा प्रदान की। व दृढ़ निश्चय एवं कठोर परिश्रम से अच्छे खिलाड़ी तैयार होते हैं जो राष्ट्र को गौरवान्वित करते हैं। प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद डाबी ने आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य एवं सहयोग भावना के साथ खेल खेलने की बात कही। प्रतियोगिता संयोजक चंद्रकांत डबगर ने बताया कि आज कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष की टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल मैच में बीए तृतीय वर्ष अनीता पटेल की टीम विजेता रही व उप विजेता पल्लवी दाइमा की टीम रही। मैच रेफरी राहुल भट्ट, स्कोरर जितेंद्र सुथार रहे। खेल प्रतियोगिता में संचालन आशीष पारगी, सहयोग रमेश चंद्र पाटीदार, मोहित स्वर्णकार, दीपक पांड्या, नरेश भगोरा, खुशबू आदि ने किया। ये जानकारी राहुल भूरिया ने दी। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के गोविंदगढ़ मोड़ स्थित आवासीय प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से दबंगों ने जेसीबी की मदद से प्लॉट की 4 दीवारी तोड़ डाली। प्लॉट का मालिक मौसमुद्दीन पुत्र सूबेदार भारतीय सेवा के कैप्टन के पद पर कार्यरत है, जो देश की सेवा कर रहा है, लेकिन दबंगों ने उसका फायदा उठाते हुए प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से 4 दीवारी तोड़ डाली। जैसे ही इसकी सूचना प्लॉट के मालिक को लगी तो उसके पिताजी सूबेदार रामगढ़ थाने पर दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पहुंचे। रिपोर्ट में लिखा कि गोविंदगढ़ मोड़ स्थित खसरा नंबर 13/1556 के 843/798 का हिस्सा का एक भूखंड जारी रजिस्ट्री खरीदी किया हुआ है, जिसमें उसने अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री करवा रखी है। इतना ही नहीं, उसके बेटे के नाम खातेदारी में भी दर्ज है। रात्रि में ओम प्रकाश सैनी पुत्र पूर्णमल, बदलू पुत्र ओम प्रकाश सैनी, रोशन सैनी व उनके अन्य साथियों ने रात्रि में जेसीबी की मदद से आवासीय प्लॉट की 4 दीवारी को तोड़कर कब्जा करने की नीयत बनाई। लगभग 2 लाख का 4 दीवारी टूटने पर सुबह दिन का नुकसान हो गया। पुलिस ने इस संदर्भ में रिपोर्ट लेकर जांच शुरू कर दी। यहाँ पर क्या है, गोविंदगढ़ मोड़ पे एक जमीन खरीदी थी और उस जमीन में मेरा एक प्लॉट था। वह इसकी ओम प्रकाश की होटल है, इसके पास में वह इसके बिल्कुल जस्ट में ही मेरा प्लॉट था। प्लॉट की मैंने 4 फुट ऊंची बाउंड्री करा रखी थी और उसके बावजूद क्या हुआ कि रात 11 तारीख की रात में तो इन्होंने जैसी भी बुलाकर ओम प्रकाश जी ने कोई 2-5 आदमी इनसे 2-3 दिन ऐसे इनकी मीटिंग चलती रही है और 1-2 बार मेरे लिए इन्होंने कॉल भी किया है। अब भाई तू इस प्लॉट को दे दे, 5 लाख का दे दे, 15 लाख का दे दे, 10 लाख का दे दे। उसके बावजूद मैंने इन्होंने मना कर दिया भाई मैं प्लॉट को किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा। ये मेरा बेटा लेफ्टिनेंट है, आर्मी में अफसर है, उसके नाम रजिस्ट्री है। उन्होंने मेरे से मना कर रखा है भाई मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो इन लोगों ने, ओम प्रकाश ने कोई 2-5-10 गुंडे भेड़े कर इन्होंने प्लानिंग करी है। प्लानिंग करने के बावजूद इन्होंने रात में जैसी भी बुलाकर और वो बिल्कुल नष्ट कर दिया है, प्लॉट बाउंड्री खत्म कर दी है बिल्कुल। तो मैं इसलिए MI थाने में आया हूँ, रामगढ़ थाने में। तो मैंने इन्हों की ये एप्लीकेशन दी है, मैं रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ।